बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है, उसकी लंबाई 5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम चौड़ाई में 5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब मेरे पास ये हार्ड पेपर है, इसको पहले मैंने कटिंग कर लिया है। इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच है और चौड़ाई उसकी 1 इंच है। तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाने के बाद इस पैटर्न को यहाँ पे हम ट्रेस कर लेंगे। तो एक पैटर्न को ट्रेस कर लिया है, इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न हम ट्रेस कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी ये दामन डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस तरह से ये एक फ्लावर हमने ट्रेस कर लिया है। तो इसी तरह से 5-5 इंच के फासले पे हम ये फ्लावर ट्रेस कर लेते हैं। दूसरा निशान भी हम ऐसे ही 5 इंच पे लगा लेंगे और लंबाई में इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद ऐसे ही सर्कल बना के इस पैटर्न को भी हम ट्रेस कर लेते हैं। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो सेंटर में इस तरह से जो गैप था उसको हमने इस तरह से ढक्कन की मदद से शेप दे दी है। तो सारे पैटर्न ट्रेस करने के बाद इनके सेंटर में इस तरह से शेप देते जाएंगे 2-2 सूतर के फासले पे इस तरह से। तो इस तरह से सारे पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिए हैं और कट वर्क के सेंटर में हम इस पैटर्न को ट्रेस कर लेंगे। तो ऐसे ही इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारा ये डिज़ाइन जो है वो मैंने ट्रेस कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में जो हमने ट्रेस किया है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो ट्रेस किया है ये पैटर्न हमने इस बुकरम के ऊपर इसी तरह से इसके सेंटर में से सारा बुकरम जो है वो डिज़ाइनिंग के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। तो सारे पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है। इसको शर्ट की उल्टी साइड पे मैंने घेरे पे इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। सेंटर में से कटिंग करने के बाद दोनों तरफ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे बिल्कुल बुकरम के बराबर में। और अब मैंने ये वाली ग्लू ले ली है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसके सेंटर का ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न मैंने कटिंग करने के बाद पेस्ट कर लिया है। तो ऐसे ही बाकी के ये वाले जो फ्लावर हैं इनके सेंटर में से भी इस तरह से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसी तरह से इसके ऊपर हम गम लगा लेंगे उल्टी साइड पे और इसके सेंटर का जो फैब्रिक है उसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही इसका सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और उसके बाद बाकी का डिज़ाइन भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। और अब हम इसके नीचे वाली साइड पे ये जो फैब्रिक है इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे 2 सूतर के फासले पे। तो इस तरह से बाकी का डिज़ाइन भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने कटिंग इस तरह से कर ली है और यहाँ पे अब हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे बिल्कुल बुकरम के बराबर में। यहाँ पे हम कट लगाने के बाद इसी तरह से ये वाली गम लगाएंगे और इसके नीचे ये जो सारा फैब्रिक है इसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो सारा ये डिज़ाइन मैंने इस तरह से
कंप्लीट कर लिया है, सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे फिर से ये वाली ग्लू लगा लेंगे इसी शेप में। तो दामन पे सारा मैंने ग्लू लगा लिया है। अब हम इस टिश्यू को इस तरह से पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल टिश्यू यूज़ करेंगे। पहले मैंने एक पेस्ट किया है, इसी तरह से इसके ऊपर फिर से ग्लू लगा के दूसरा जो इसका पीस है उसके ऊपर हम ऐसे ही इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो सारा टिश्यू मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया इसकी उल्टी साइड पे। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इसकी इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारी सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम नीचे से 1 इंच इस तरह से टिश्यू को छोड़ते हुए इस लेस के आउटलाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो लेस को यहाँ पे मैंने उल्टा रखा है इस तरह से, और इस सिलाई को भी ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेस के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से लेस को सीधा करेंगे और इसकी उल्टी साइड पे हम दामन पे तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई करने के बाद यहाँ पे सेंटर में हम इस तरह से ग्लू लगा लेते हैं। और ये छोटे छोटे जो फूल हैं वो मैंने लेस के सेंटर में से निकाले हैं कटिंग करके। तो यहाँ इन फूलों के सेंटर में लेस के जो फूल हैं उनको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी हमारा ये आज का जो दामन का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो दामन का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो आप इस डिज़ाइन को बाजू के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।